हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहले वर्कशीट जान लेते हैं। वर्कशीट नंबर 6 सोशल साइंस क्लास 9 की वर्कशीट है। सब टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 1। हिस्ट्री का पार्ट 1 हम लोग समझेंगे। हिस्ट्री देखिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी के लिए भी। इट इज नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपन इन द पास्ट। सिर्फ हमें पास्ट में ही नहीं जानना है, सिर्फ हम पास्ट के लिए नहीं पढ़ते कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है उसी के लिए हम हिस्ट्री पढ़ें, बट आल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट। पास्ट से जान के प्रेजेंट में कैसे जीना है उसको जानने के लिए ही हिस्ट्री का महत्व है। हमारे फ्यूचर को कैसे बेटर बनाना है, तो ये जो लिंकेज करती है हिस्ट्री करती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये जो लिंकेज है ये हिस्ट्री करती है, बताती है हमें। हिस्ट्री से हमें सब चीज़ें मिलती है सीखने को कि पास्ट से प्रेजेंट हम कैसे अच्छा करें और उसकी मदद से हम अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट बनाएं। नाउ द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड सो फार इन हिस्ट्री और द इवेंट्स रिलेटेड टू इट। देखिए बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे रिलेटेड, उससे रिलेटेड घटनाएं हैं। इट आर डिस्क्राइब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ है, हमारे पास्ट में क्या हुआ है, या अदर वर्ड में हम ये कहें कि हिस्ट्री इज द सेम ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कुछ स्पेसिफिक जो भी चीज़ें की है पास्ट में वो हिस्ट्री बन जाती है। कुछ अलग करना हिस्ट्री बन जाता है। जैसे देखिए डेली लाइफ तो हमारी चल रही है, लेकिन इतिहास में जब कुछ अलग हो जाता है वही हिस्ट्री बन जाता है कि नहीं। राजा महाराजा तो रोज ही हुआ करते थे, लेकिन उनके युद्ध इतिहास में बदल गए, किसी राजा का शासन इतिहास में बदल गया, है ना। तो स्पेसिफिक इवेंट्स ह्यूमन बीइंग के जो है हिस्ट्री कहलाते हैं। These events and historical facts have been certified on the base of evidence। अब जो भी इनके फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री हैं, उनके एविडेंस के बेस पे उनको जाना जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मेजर सिविलाइजेशन। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पूरी सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं। जो पिछले 3500 ईयर्स, 3500 ईयर्स की हिस्ट्री है उसको स्टडी करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। द हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस। देखिए रिटन एविडेंस की हम बात करते हैं, लेकिन रिटन एविडेंस से पहले भी तो हिस्ट्री थी, तो उसे बोलते हैं प्री हिस्ट्रिक, यानी हिस्ट्री से पहले का टाइम। ह्यूमन सिविलाइजेशन में उसको 4 भाग में डिवाइड किया है बच्चों, ये ध्यान देना है आपको। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रिमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज एंड मेटल एज। ये 4 जो एज हैं ये कब थे? बिफोर रिटन एविडेंस। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। मेनली हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। एंशियंट, प्राचीन हिस्ट्री, मिडीवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक हिस्ट्री, आज के टाइम की हिस्ट्री। द मेन सोर्स क्या है अंडरस्टैंड और नो करने का? अगर हमें प्री हिस्ट्रिक पीरियड को जानना है तो उस टाइम के अगर हम हिस्ट्री को जानेंगे तो उस टाइम के स्टोन्स, टूल्स, फोसिल्स, पोएट्री, केव पेंटिंग्स या जो भी ड्वेलिंग्स हैं उनके रिमेन्स, गार्बेज की हेल्प से हम लोग जान सकते हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में। द मेन सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? जो मेन सोर्स हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री के वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। फोर्ट्स हैं, ये हिस्ट्री के सोर्स हैं। बिल्डिंग्स, कॉइन्स, सील्स, भोजपत्र, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर, एनग्रेव्स, इंस्क्रिप्शंस, एंशियंट टेक्स्ट, लिटरेचर, अकाउंट ऑफ ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स। ये जो हैं मेन सोर्स हैं हिस्ट्री का, ध्यान दीजिएगा, सोर्स हैं हिस्ट्री का, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये इन सब चीज़ों की मदद से जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने हिस्ट्री के बारे में जाना है। तो चलिए आगे देखिए पिक्चर में क्या दिखाया गया। अर्थन पॉट के बारे में दिखाया गया है, अदर रिलिक्स दिखाए गए हैं, केव पेंटिंग दिखाई गई है यहाँ पे, है ना। और बरियल ऑफ मैन विद रिमेन्स ऑफ गोट्स, गोट्स के रिमेन दिख रहे हैं, बकरी के। मैन्युस्क्रिप्ट्स दिख रहे हैं लिखे हुए, ये देखिए, ठीक है। और इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं भोजपत्र पे,
तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन के आंसर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 1। हिस्ट्री देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी के लिए। इट इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट आल्सो हेल्पफुल अस टू लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड अप आवर बेटर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2। इन विच पार्ट्स ऑफ द पीरियड बिफोर द रिटर्न एविडेंस, जब रिटर्न एविडेंस नहीं थे तो कौन से पीरियड्स जो है जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री को जो है डिवाइड किया गया है? ठीक है, हिस्ट्री डिवाइड किया गया है। तो हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंस, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड हुई है। प्रिमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेट स्टोन एज, मेटल्स एज। ठीक है, ये मेन पे है जो 4 पार्ट में डिवाइड हुए थे। ना क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स? फूड और ईटिंग हैबिट्स के बारे में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? और फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज, उनके गार्बेज से। तो देखिए फूड और ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ फैमिली कैन बी इजीली टेस्ट फ्रॉम देयर गार्बेज। इन द गार्बेज देयर मे बी पैकिंग, हो सकता है पैकिंग पेपर हो, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, या वेस्ट फूड पड़ा हो। तो इससे जो है हिस्ट्री के बारे में उनका पता चल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको खुद करना है, आपकी हेल्प कर देते हैं। ट्राई टू राइट योर फैमिली हिस्ट्री। तो आपको फैमिली की हिस्ट्री लिखनी है आपकी, कि आपकी फैमिली किससे बिलोंग करती है। पहले तो वेयर डिड यू योर एंसेस्टर्स लिव, आपके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज कहाँ रहते थे। आप अपने दादा दादी का पूछ सकते हैं कि आपके दादा दादी कहाँ रहते थे। और वाई डिड देयर लेफ्ट देयर प्लेस, वो उस जगह को क्यों छोड़ के गए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे दादा दादी मान लेते हैं राजस्थान रहते थे, अब दिल्ली में हैं हम, तो आखिर वो राजस्थान छोड़ के दिल्ली क्यों आए, तो हमें ये रीज़न लिखना पड़ेगा ना। तो ये 3 क्वेश्चन के जवाब आपको खुद करने हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि एक लाइन में कि क्यों आपके फैमिली उस प्लेस को छोड़ के आए नई जगह पे। और ये है कि एंसेस्टर्स ने हमारे अपनी प्लेस बदली है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्यों आखिर उन्होंने अपनी प्लेस बदली है। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है।